वेलकम फ्यूचर आईएएस ऑफिसर्स। आज हम लास्ट पार्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर सोशियोलॉजिकल थिंकर्स करने जा रहे हैं। ठीक है, यू आर गोइंग टू विटनेस द बेस्ट हैंडमेड नोट्स एवर। क्यों? शॉर्ट नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स है, पीडीएफ नहीं दे रहा हूं, हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूं, कोई आपको नहीं देगा ये हैंड रिटन। ठीक है, फ्लो चार्ट एंड डायग्राम है। जो यूपीएससी की जर्नी बहुत टाइम से होगा ना, उसको एक चीज़ पता है कि ऑप्शनल, वो भी सोशियोलॉजी जैसे में, फ्लो चार्ट इनकॉर्पोरेट करना मुश्किल होता है। आई हैव डन दैट फॉर यू। ठीक है, चलिए, डेली मेड नोट्स हैं एट द कंफर्ट ऑफ योर सोफा। आपको कोई फोमो नहीं होना चाहिए, मैं महंगा कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहा। ओके, सोशियोलॉजी स्पीड रन के हम लोग 0 to हीरो पूरा कंप्लीट करेंगे, पेपर 1 and 2 इन लेस देन 2 months। कैसे करेंगे, क्या करेंगे? क्लिक हियर टू नो मोर। सबसे पहली चीज, थैंक यू सो मच, 50 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। करंट अफेयर्स की सीरीज हमने लॉन्च कर दी इस खुशी के मौके पे। आप 500 कर दोगे तो मेंस के लिए भी करंट अफेयर्स सीरीज, गवर्नेंस, आईआर, वो भी लॉन्च कर देंगे। ये सब चीज़ टेलीग्राम में है, ज्वाइन कर सकते हो। यू ऑल आर अमेजिंग। इतने पॉजिटिव रिव्यूज आए हैं, लोग कमेंट सेक्शन में कर रहे हैं, लोग टेलीग्राम में मैसेज कर रहे हैं, सर योर नोट्स आर पावरफुल। आपके ऐसा कोई नहीं पढ़ाता। एक भी नेगेटिव रिव्यू नहीं है, 0। 2-3 हज़ार व्यूज हो चुकी हैं, 2-3 हज़ार लोग 2-3 हज़ार बार देख चुके हैं वीडियोस को, एक कमेंट नेगेटिव नहीं आया है, ना डीएम में ना कमेंट सेक्शन में। लेस देन 1 month, इतना प्यार, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस फुलफिल्ड बाय पर्टिकुलर सिस्टम? ये क्वेश्चन किसके रिलेटेड है? टेलकट पार्सन के। टेलकट पार्सन जी ने बोला है फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स होते हैं, जो चीज़ ज़रूरी है, जो होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी चीज़ें? ये बुक पहले जान लो, सोशल सिस्टम 1951 में बोला गया था। ये बुक है सोशल सिस्टम। लोग टेलकट पार्सन सब जानते हैं, सिलेबस का पार्ट है, सबको नाम पता है, बुक नहीं पता। बुक लिख के आओगे, मार्क्स मिलेंगे। 1951 ईयर याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बुक याद रखना जरूरी है। 4 सेट ऑफ यूनिवर्सल फंक्शनल प्री रिक्विजिट्स, ऑल मस्ट फॉर सर्वाइवल। प्री रिक्विजिट क्या होता है? देखो, आपको गाड़ी चलानी है, ठीक है, बहुत ही सुंदर सा डायग्राम। आपको गाड़ी चलानी है, ठीक है, आपको क्या आनी चाहिए? ड्राइविंग। ऑप्शन नहीं है, नेसेसिटी है, नेसेसिटी। प्री रिक्विजिट इज नेसेसिटी फॉर सर्वाइवल। AGIL मॉडल बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड फेमस है, ये चीज़ आपको रटी रहनी चाहिए। अडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन, लेटेंसी। नाम समझ में आ रहा है? अडेप्टेशन, रिसोर्सेज को जनरेट करो, एक्वायर करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, जनरेट करो, एक्वायर करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। गोल अटेनमेंट, गोल अटेनमेंट के लिए आपको क्या चाहिए? पहले तो गोल को जानो और लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ो, है ना? गोल को जानो, लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ो। इंटीग्रेशन क्या है? सोसाइटी में एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी रहेंगी तो ही तो आज चलेंगी ना, कोऑर्डिनेशन। लेटेंसी, टेंशन मैनेजमेंट एंड मेंटेनिंग मोटिवेशन। AGIL का बहुत प्यारा सा ये डायग्राम है, इसको आप रट लो। साइबरनेटिक हायरार्की ऑफ कंट्रोल, देखिए छोटा सा पार्ट है, ये मसाला है आपके आंसर्स के लिए। कभी कोई बॉडी भूल जाओ, ये चीज़ लिखोगे, ठीक है? बहुत छोटा सा थ्योरी है ये मसाला। मैं मेरे पर्सनलाइज्ड बैच में बहुत सारा बताता हूँ कि आप कोई भी आंसर है आप लिख के आ सकते हो, कोई भी। आई गारंटी यू, आपका दिमाग खुल जाएगा उस बैच में। एनर्जी फ्लोज अप, इंफॉर्मेशन फ्लोज डाउन। CSPO क्या है? पर्सनैलिटी ऑर्गेनिज्म, ये सब पिछले लेक्चर में बताया हूँ। अब देखो, हमको क्या है ना, होलिस्टिक आंसर लिख के आना है। पॉजिटिव भी पता रहनी चाहिए चीज़ों की, नेगेटिव भी पता रहनी चाहिए, फिर वे फॉरवर्ड, है ना? प्रॉब्लम जब तक जानोगे नहीं सोसाइटी में, IAS बन के तुम ठीक क्या करोगे? पॉजिटिव जानना जरूरी सोसाइटी के बारे में, नेगेटिव जानना जरूरी, वे फॉरवर्ड जानना जरूरी। नेगेटिव देखते हैं। मर्टन क्रिटिसाइजेस टेलकट पार्सन। क्या बोलते हैं मर्टन की? टेलकट पार्सन ना, अभी जो मैं आपको बोला, होलिस्टिक आंसर, पॉजिटिव भी जानो, नेगेटिव भी, वे फॉरवर्ड। ये प्रैक्टिकल आंसर है, इसमें मार्क्स मिलते हैं। वो बोले मर्टन की ये ना होलिस्टिक थ्योरी देना चाहते हैं, बट ये आइडियोलॉजी दे के चले गए। प्रैक्टिकली तो ये सब सोसाइटी में चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं, सोसाइटी में चीज़ प्रैक्टिकली नहीं है, आइडियोलॉजी में ठीक लगती है, सुनने में ठीक लगती है ना? टेंशन मैनेज करना सीखो, सॉलिडारिटी, मोटिवेशन ऑफ गोल। मोटिवेशन इज टेम्पररी, सबको पता है चीज़ टेम्पररी होता है मोटिवेशन। ऐसा तो है नहीं कि आज आप कुछ चीज़ सुन लो, 1 साल बाद भी आप उतना ही मोटिवेटेड रहोगे, है ना? ये चीज़ लिख के आना है। क्रिटिसाइज, ये सोशियोलॉजिस्ट का नाम है कोहेन। क्रिटिसाइजेस पार्सन फॉर इंटरप्रेटिंग चेंजेस कॉन्फ्लिक्ट, चेंज को कॉन्फ्लिक्ट समझ बैठे हैं। टेलकट पार्सन इज कंप्लीटेड। अब चालू करते हैं। रॉबर्ट के मर्टन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने 3 पोस्टुलेट्स बताए। 3 पोस्टुलेट्स जो कि ना
फ्लॉज है फंक्शनलिज्म के साथ, फंक्शनलिज्म, ठीक है, फंक्शनल यूनिटी ऑफ सोसाइटी, यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म एंड फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी। देखते हैं, यूनिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स नीडेड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, यूनिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स नीडेड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, ठीक है। मर्टन जी ने इसमें क्या बोला, सम कॉन्स्टिट्यूएंट्स मे बी नॉन फंक्शनल। अभी इसमें क्या बोला, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहिए फंक्शनिंग करने के लिए, मतलब ये स्मूथ है, पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि नॉन फंक्शनल भी होती है। कैसे, सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ रिलीजन कैन बी डिविजिव, है ना। कुछ चीजें, सबरीमाला केस हुआ था, रिलीजन बना तो है लोग को साथ लाने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए, पॉजिटिव वैल्यूज लाने के लिए, जिंदगी अच्छी करने के लिए, पर कुछ चीजें डिविसिव भी होती है। तो ये बोले फंक्शनल यूनिटी होती है पर नॉन फंक्शनल भी होती है कुछ चीजें, है ना। ये तीन पॉस्टुलेट्स हैं। सेकंड, फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी, इंडिस्पेंसिबिलिटी मतलब ये तो चाहिए ही चाहिए। जो AGIL मॉडल था ना, प्री रिक्विजिट, ये वो ये इंडिस्पेंसिबल है तो हो ही नहीं सकता, ये तो चाहिए ही चाहिए। इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ सर्टेन फंक्शंस, रेडक्लिफ ब्राउन्स नेसेसरी कंडीशंस। क्या हुआ, रेडक्लिफ ब्राउन एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है, ये फंक्शनलिज्म के ऊपर है, ये तीन पॉस्टुलेट्स, अर्लियर फंक्शनल अप्रोचेस। रेडक्लिफ ब्राउन ने क्या बोला कि ऐसे नेसेसरी कंडीशंस हैं जो सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए चाहिए ही चाहिए। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस ये नाम जान लो, रेडक्लिफ ब्राउन, ये नाम रटा रहना चाहिए, एग्जाम में लिख के आओगे मार्क्स मिलेगा, ठीक है। जैसे पार्सन की AGIL, अभी आपको पता है इंडिस्पेंसिबिलिटी मतलब ये तो चाहिए ही चाहिए। AGIL अभी ऊपर बताया आपको। इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस, इसका क्या मतलब होता है समझते हैं। मेलिनोस्कीज थ्योरी ऑफ नीड्स, मेलिनोस्की थ्योरी ऑफ नीड्स क्या है, एक साइकोलॉजिकल फंक्शनलिस्ट अप्रोच है। ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट था, ये साइकोलॉजिकल फंक्शनलिस्ट है, जो बताता है कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिसेस एग्जिस्ट टू मीट ह्यूमन नीड्स, है ना। कुछ कल्चरल इंस्टीट्यूशन है, इसमें सोशल लिखा है, वही सोशियो कल्चरल बोलते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो बना ही है इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। मैं बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल से, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल, रोटी कपड़ा मकान, सबसे इजी सबको पता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल में क्या हो गया, सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ एस्टीम, बोलते हैं ना मेरी इज्जत है, मेरा नाम है, समाज में मेरा नाम है ना। ये 2-3 चीज़ें सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशन, ये ह्यूमन को चाहिए, बना ही है ह्यूमन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। अब आगे चलते हैं, तीसरा चीज़ है इसमें, तीसरा पॉस्टुलेट है यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म, बिलीफ कि सोसाइटी पॉजिटिव फंक्शन के लिए है, सोसाइटी में पॉजिटिव फंक्शन है, ठीक है। ऑल सोशियो कल्चरल स्ट्रक्चर्स हैव पॉजिटिव फंक्शन, सबके लिए पॉजिटिव चीज़ें कुछ ना कुछ हैं। एक तरीके से कुछ सिमिलर लग रहा है, जीवन में जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये बोल रहा है सबके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म, 3 पॉस्टुलेट बोलो मेरे साथ, फंक्शनल यूनिटी, फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी, यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म। एग्जिस्टिंग फॉर्म्स आर इनएविटेबली फंक्शनल। इसमें क्या है, कॉम्ते का एम्फेसिस ऑन कंसेंसस। ऑगस्ट कॉम्ते क्या है, बिलीव्ड ह्यूमंस आर नेचुरली कंसेंशुअल, है ना। नॉर्मल स्टेट ऑफ सोसाइटी इज वन ऑफ द फ्री एग्रीमेंट्स अमंग इट्स मेंबर्स। फिर से बोलता हूं, ऑगस्ट कॉम्ते बिलीव करते थे कि ह्यूमंस आर नेचुरली कंसेंशुअल एंड दैट द नॉर्मल स्टेट ऑफ सोसाइटी इज वन ऑफ द फ्री एग्रीमेंट्स अमंग इट्स मेंबर्स। डू यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड? चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, मेलिनोस्कीज एम्फेसिस ऑन वाइटल फंक्शंस। मेलिनोस्की वॉज ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। वो क्या बिलीव करते थे, ही बिलीव दैट सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट टू मीट बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। मोटा मोटी इसके जैसा साउंड कर रहा है, कुछ वैसा ही है, ठीक है। बट दिस इज मोर टुवर्ड्स पॉजिटिव ओरिएंटेशन, ये थोड़ा इंक्लाइंड है पॉजिटिव की तरफ। सोसाइटी में सबके लिए सब चीज़ पॉजिटिव है ही है, कुछ ना कुछ है, ओके। चलिए, मर्टन एडेड आइटम्स में भी डिसफंक्शनल, कुछ डिसफंक्शनल हो सकती है। टास्क ऑफ इन्वेस्टिगेटर टू आइडेंटिफाई नेट बैलेंस, बैलेंस ढूंढना है इन्वेस्टिगेटर का काम।
लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस, मैनिफेस्ट फंक्शंस बाय मर्टन एम, ये किससे डिराइव हुआ है? मैक्स वीबर एम, एम एम एम, ऐसे मैं लर्न किया हूँ, बहुत जीनियस मेथड है, आई नो। मैनिफेस्ट फंक्शंस, मैनिफेस्ट फंक्शंस क्या होता है? देखिए आप कुछ काम कर रहे हैं ना, उसका जो चाहिए और जो बेनिफिशियरी हो, बेनिफिट हो, जिस चीज़ से बेनिफिशियल हो, वो है मैनिफेस्ट। इसका उल्टा जो नहीं चाहिए वो है लेटेंट फंक्शन, है ना? समझ पा रहे हो मेरी बात को? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा कि जिम जाना आपने स्टार्ट किया, ओके? मैं अभी पूरा तुरंत सोच के बोलूँ, कुछ ऐसा प्रिपेयर नहीं था। जिम जा रहे हो, आपको है स्ट्रेस कम करना है, पर पहला तो जिम जाते हो तो बॉडी बहुत पेन होती है, ये है मैनिफेस्ट, ये है लेटेंट। समझ में आया? चलिए, मैनिफेस्ट इंस्पायर्ड फ्रॉम मैक्स वीबर, पार्सन की मोटिवेशनल ओरिएंटेशन के ऊपर बेस्ड है, ये भी ऊपर आपको पढ़ा दिया हूँ डिटेल में। मोटिवेशन, इंटेंडेड मीनिंग्स ऑफ एक्टर, इंटेंडेड जो चाहिए, सब्जेक्टिव टू इंडिविजुअल, है ना? साइकोलॉजिकल डायमेंशन टू अंडरस्टैंड रियलिटी, बॉडी के पॉइंट से हल्के मत लेना, PYQ कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको यही पॉइंट्स लिख के आने हैं। पार्सन नाम लिखा हुआ है सोशियोलॉजिस्ट का, मैक्स वीबर नाम है सोशियोलॉजिस्ट का, मार्क्स कैसे नहीं मिलेंगे? मार्क्स जरूर मिलेंगे। टू अंडरस्टैंड माइक्रो पर्सपेक्टिव, चैप्टर 1 से बताते आ रहा हूँ, माइक्रो पर्सपेक्टिव इंडिविजुअल के लेवल पे, छोटे स्तर पे, डीप लेवल पे अंडरस्टैंडिंग। मर्टन फेवर्ड नॉन पॉजिटिविस्ट टेक्निक्स, चैप्टर 2-3 पढ़िए, डिटेल में बात किया गया है। लेटेंट, अभी आपको बताया, जिम जा रहे हो, पेन हो रहा है ना, ये चाहिए तो नहीं था, ये लेटेंट है। इंस्पायर्ड फ्रॉम डरखाइम एंड रेडक्लिफ ब्राउन, रेडक्लिफ ब्राउन की अभी आपको बताया था थ्योरी। ही कोट्स फ्रॉम होपी ट्राइब डांसिंग, ठीक है? ही कोट्स फ्रॉम होपी ट्राइब डांसिंग। हिडन टू एक्टर, साइड इफेक्ट बोलते हैं ना, किसी चीज का साइड इफेक्ट हो गया। सोशल इन नेचर, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, वो इंटेंडेड था, एक्टर इज अनअवेयर। स्ट्रक्चरल डायमेंशन टू अंडरस्टैंड सोशल रियलिटी, मर्टन रिकमेंडेड यूजिंग क्वांटिटिव प्लस क्वालिटेटिव मेथड्स, कंबाइन करने बोल रहा है, ठीक है? एक बार वापस देखते हैं। इंटेंडेड है, वीबर से लिया गया, पार्सन इंडिविजुअल, साइकोलॉजिकल डायमेंशन, माइक्रो पर्सपेक्टिव। मोटिवेशनल ओरिएंटेशन बता देता हूँ आपको। पार्सन की जनरल अप्रोच जो थी वो किससे इन्फ्लुएंस हुई थी? फ्रॉम प्रोसेस इंफॉर्मेशन, डिटेल में मत जाओ, मोटिवेशनल ओरिएंटेशन बताया अभी आपको, उसके ऊपर भी बताया गया था। चैप्टर 4 का पार्ट 2 देखो, चैप्टर इसी का ऊपर का पेज देख लो फिर से। होपी ट्राइब डांसिंग, सिग्निफिकेंस में आते हैं। चलिए, मैनिफेस्ट लेटेंट पढ़ लिया, उसके पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ लिया, सोशियोलॉजिस्ट का नाम पढ़ लिया, कैसे नहीं मार्क्स मिलेंगे, मिलेंगे। अब इसका एक और देखते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है। वाई इरिटेशनल प्रैक्टिसेस कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, ये बताती है। इंक्रीज्ड परव्यू ऑफ सोशियोलॉजी, ये टर्म मैंने यूज किया था, याद आ रहा है? सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस में परव्यू इज रेंज ऑफ सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी की ना स्कोप बढ़ा रहा है, रेंज बढ़ा रहा है। आपकी ईवी कार 100 किलोमीटर चल रही है, ये 100 किलोमीटर का है तो इसको 150 कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल। रेंज बढ़ा रहा है, परव्यू बढ़ा रहा है, आपका सरकमफेरेंस बोल लीजिए, एक व्यू बढ़ा रहा है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, रिजॉल्व कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन पॉजिटिविज्म एंड नॉन पॉजिटिविज्म। मर्टन गिव्स स्टेप्स फॉर इम्प्रोवाइजेशन एंड फंक्शनल एनालिसिस। क्या मतलब होता है? मर्टन जी इसमें ऐड करते हैं और बोलते हैं कि कैसे और अच्छा कर सकते हैं, कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड उन्होंने खुद ही बता दिया आपको, अगर आप नहीं लिख के आओगे तो फिर आप समझ लीजिए। एवरी आइटम हैज टू बी ऑब्जर्व्ड एंड डिस्क्राइब्ड इन डिटेल। डिफरेंशिएट बिटवीन सब्जेक्टिव प्री डिस्पोजिशन एंड ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ये चीज़ मैं बताऊं, नाम नया लग रहा है बट मैं आपको पढ़ा चुका हूं। यही चीज़ आपको मार्क्स दिलाएंगी, नई चीज़ें। कैसे? सब्जेक्टिव प्री डिस्पोजिशन कुछ नहीं है, एक इंसान का पर्सनल पर्सपेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है, क्या फैक्ट हैं, है ना? क्या फैक्ट हैं, क्या एविडेंस हैं। समझ में आया? जो अभी तक पढ़ते आए थे चैप्टर 2 में, कैसे ऑब्जेक्टिविटी बनाएं, सब्जेक्टिव क्या चीज़ें होती है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से सब्जेक्टिव चीज़ पता चल रही है, उसी चीज़ को लिखे सब्जेक्टिव प्री डिस्पोजिशन। स्पेलिंग इज PREDISPOSITION। कोई शर्माने की बात नहीं है, अभी सीख लो, बाद में मार्क्स लेके आना है, ठीक है? सब्जेक्टिव प्री डिस्पोजिशन एंड ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ब्रिंग आउट मैनिफेस्ट लेटेंट डिसफंक्शन। डिसफंक्शन कहाँ लिखा है? उन्होंने बोला ना आखिरी में कि डिसफंक्शन भी हो सकता है, मे बी
यही आ रहा है, सब चीज़ इंटरकनेक्टेड है। आपका पूरा रिवीजन हो रहा है, 1 से 2 बार वीडियो, 2 से 3 बार देख लोगे, आई गारंटी यू आपको सब चीज़ याद हो जाएगा। टेस्ट करना हो ना, कोई दिल्ली में आपका फ्रेंड सोशियोलॉजी का कोचिंग लिया होगा, कर लेना, क्विज कर लेना 1-on-1 और मेरे को बता देना रिव्यू। यूसी हेल्पलाइन टेलीग्राम पे है, 24 घंटे 7 दिन चलती है। हो सकता है थोड़ा लेट मिल जाएगा क्योंकि बहुत बच्चों का डाउट आता है, बहुत बच्चों के डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, बट कभी भी आप मैसेज करके पूछ सकते हो, एक्सपीरियंस बताना, करके देख लो एक बार। क्विज 4 चैप्टर पढ़ा दिया हूँ, 4 चैप्टर में कर लो अपने दोस्त के साथ। इफ डिसफंक्शनल फॉर सोसाइटी देन फाइंड फंक्शनल ऑल्टरनेटिव। प्रेजेंस ऑफ डिसफंक्शनरी आइटम होगा तो कॉन्फ्लिक्ट है, प्रेजेंस ऑफ फंक्शनरी ऑल्टरनेटिव रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यही चेंज है। ठीक है, हमने लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन पढ़ लिया, उसका सिग्निफिकेंस पढ़ लिया, कैसे ठीक करें, वे फॉरवर्ड पढ़ लिया। अब आंसर आप आराम से लिख के आ सकते हो। ठीक है, बुक्स में क्या होती है, प्रिंटेड बुक्स बहुत प्यारी बुक है, सब चीज़ें हैं, पर एक बात बताओ, 150 पेज को 2 से 3 पेज के आंसर में लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा कि प्यारे से 4 पेज के नोट में जिसमें सोशियोलॉजिस्ट के नाम है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको 2 पेज में लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ऑफकोर्स 150 पेज को लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। 150 पेज याद किसको रहने वाले, किसी को नहीं, 4 पेज सबको याद रहेंगे, गारंटी। चलो आगे, रॉबर्ट मर्टन्स फंक्शनल पैराडाइम, नाम समझ में आ रहा है, फंक्शनल पैराडाइम। इट इज़ अ मेथोडोलॉजिकल पुश टू फंक्शनल एनालिसिस। कुछ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के कुछ स्टेप्स हैं, जैसे हम चैप्टर 2 में पढ़े हुए कुछ स्टेप्स कैसे क्या होते हैं, वही है। सोशल आइटम अंडर स्टडीज स्टैंडर्डाइज पैटर्न, सोशल कंटेक्स्ट, बाउंड्रीज ऑफ स्टडी टू बी स्पेसिफाइड यूजिंग बोथ प्रिलिमिनरी एंड सेकेंडरी टेक्निक्स। आइडेंटिफाई मैनिफेस्ट फंक्शंस, आइडेंटिफाई लेटेंट फंक्शंस, फिर डिसफंक्शन पढ़ो दोनों का, देन फंक्शनल ऑल्टरनेटिव, देन नेट बैलेंस। एक बार वापस से पढ़ो 8 को। चलिए आगे चलते हैं। रॉबर्ट मर्टन की मिडिल रेंज थ्योरी देखो, बहुत इजी, ये ना अभी तक आपको इस चैप्टर की सबसे इजी थ्योरी लगने वाली। मिडिल रेंज थ्योरी का क्या मतलब है, बीच की, मिडिल। पढ़ो इसको, जो एकदम ग्रैंड भी ना हो, ना ही बहुत स्मॉल हो। इसका इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे, ही ट्राइड टू मेक बैलेंस बिटवीन फैक्ट एंड थ्योरी, ही गेव आइडिया ऑफ मिडिल रेंज थ्योरी। चलिए कंक्लूजन भी लिखा है, देखो इंट्रो एंड कंक्लूजन। मैं मानता हूँ उमा भारती मैम के प्रिंसिपल में, शी इज़ एन टॉपर हैं वो बोलिए सेट ऑफ इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन रेडी थे मेंस में बैठने के पहले। यही चीज़ मैं मेरे एक्सक्लूसिव बैच में बताता हूँ, कोई भी आंसर आप वो कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हो। इतने पॉइंट्स उसमें, इतने इंट्रोज एंड कंक्लूजन है। रॉ एम्पेरिसिज्म, ब्रिज गैप्स बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट जनरलाइजेशन, के बीच गैप ब्रिज करता है मिडिल रेंज थ्योरी, ये मिडिल रेंज। ठीक है, ट्रिपल अलायंस है, मेथड, थ्योरी, डेटा, तीनों का कॉम्बिनेशन है। ट्रिपल अलायंस इस कॉम्बिनेशन का प्यारा सा वर्ड। कॉम्बिनेशन का एक और वर्ड आप लोगों को बताया हूँ, एग्लोमरेशन, इसमें बताया हूँ इन दीज चैप्टर्स और इन माई एक्सक्लूसिव बैच, बट याद आया तो आई टोल्ड यू। मेथड, थ्योरी एंड डेटा को कंबाइन किया, डेटा में प्राइमरी सेकेंडरी, मेथड में फंक्शनल पैराडाइम, थ्योरी। पॉजिटिव क्या है, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल, टेलकट पार्सन जी जैसा आइडियोलॉजी नहीं है, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। मोर साइंटिफिक, लेस टाइम एंड कॉस्ट, शॉर्ट सैंपल रिक्वायर्ड। नेगेटिव, लिमिटेड स्कोप ऑफ फ्रेमिंग यूनिवर्सल थ्योरीज एंड ग्रैंड थ्योरीज, है ना। रॉबर्ट मर्टन की डेवियंस एनोमी, ये एनोमी वर्ड सुना लग रहा है, लास्ट चैप्टर में डरखाइम जी में बताया एनोमी किसमें आया था, एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर में एनोमी। थ्योरी ऑफ डेवियंस एनोमी बुक, सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी, बुक रट लो, सब मैं आपको बुक्स दे रहा हूँ, सोशियोलॉजिस्ट के नाम दे रहा हूँ। सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में आपको और क्या चाहिए, मार्क्स मिलेंगे, अपने ही लिख के आओगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। डेवियंस, नॉन कन्फॉर्मिटी टू नॉर्म्स एंड पॉलिसी। देखिए ये कोट अनकोट वाली चीज़ ना आंसर राइटिंग के लिए बनी है। ऑल क्रिमिनल एक्ट्स आर डेविएंट, नॉट ऑल डेविएंट एक्ट्स आर क्रिमिनल। अब देखो मैं बताता हूँ डेविएंट का मतलब क्या है। सोसाइटी में कुछ इंस्टीट्यूशंस है, स्कूल, रिलीजन, समाज, है ना, कोई भी समाज, उस चीज से हट के अगर आज आप बोलोगे रैपर बनना चाहता हूं, हट के बॉक्सिंग करना चाहता हूं, हट के
चोरी कर रहे हो वो हटने की चीज को बोलेंगे डेविएंट। तो जो भी गलत काम है वो डेविएंट है, पर जरूरी नहीं कि डेविएंट के सारे काम गलत हों। सारे गलत काम डेविएंट हैं, सारे गलत काम डेविएंट है, पर डेविएंट के काम गलत नहीं है सारे, ठीक है। डेविएंस इज रिजल्ट ऑफ सब कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉल्टी सोशलाइजेशन, पेरेंटल डेप्रीवेशन, पेरेंट मतलब संस्कार की कमी, बोल लीजिए चोरी चकारी जो कर रहे हैं, डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटीज नॉट ऑलवेज डिसफंक्शनल, दरखाइम जीन पर्टिकुलर रेट ऑफ क्राइम इज नॉर्मल, उन्होंने बताया, मैंने आपको पढ़ाया है। मर्टन कंसेप्शन, फिर से कोट अनकोट मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। इस डिस्क्रिपेंसी बिटवीन कल्चरली डिफाइंड गोल्स एंड स्ट्रक्चरली अवेलेबल मीन्स टू अचीव गोल्स। मर्टन वर्सेस दरखाइम ऑन एनमी, डिस्क्रिपेंसी बिटवीन, ये चीज बताया, उन्होंने क्या बोला, सोशल करंट ये सब चीजें कॉज करते हैं, टेम्पररी है, और मर्टन जी बोले नॉन टेम्पररी है। चलिए, मर्टन एडेड एवरी डेविएंस हैज सम कन्फर्मिटी, कैन बी फंक्शनल और डिसफंक्शनल, गलत हो सकता है, सही हो सकता है, ठीक हो सकता है, बुरा हो सकता है। रेस्पॉन्स, गोल्स मीन्स कन्फर्मिस्ट, ये देखिए ये चीज आप रट लो, गोल्स को पाने का तरीका, मीन्स पाने का तरीका। अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मिलर, देखिए सोशियोलॉजिस्ट का नाम आ गया, इस चीज़ को रट लो, पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम पे, ये चीज़ रट लो, मार्क्स मिलने वाले हैं आप लोगों को, थैंक यू बोलना बाद में। क्रिमिनल्स आर नॉट ऑलवेज दोज हु फेल टू गेन अपॉर्चुनिटी, क्रिमिनल्स वो नहीं जो चोरी वो कर रहा है जिसको ज़रूरत है, हो सकता है कोई स्मार्ट पिक पॉकेटिंग, किस में होता है, यूट्यूबर्स करके दिखाते हैं, देखना गॉट टैलेंट शोज में आते हैं ना, मैजिशियंस, रेफरेंस ग्रुप, ये PYQ वाले में है। अकॉर्डिंग टू हर्वर्ड बेकर इन लेबलिंग थ्योरी, ये कब है, चैप्टर 1 से पढ़ाते आ रहा हूँ। मैंने क्या बोला चैप्टर 1 में, आपको याद है, चैप्टर 10 तक आपकी सारी थ्योरीज रिवाइज हो जाएंगी, आपको सब चीज़ रट जाएगा। आर्ग्यू दैट सोसाइटी अप्लाइज लेबल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहेवियर। चलिए, हमारे लास्ट सोशियोलॉजिस्ट कवर करने जा रहे, इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनो, चैप्टर 4 कंप्लीट, आपके लिए बहुत बड़ी विक्ट्री होने वाली है। GH मीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड इज सोशियोलॉजिस्ट जिन्होंने थ्योरी बनाई। अब मैं आपको इसमें मत देखो, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। चलिए, GH मीड जी क्या बोलते हैं कि सेल्फ एंड माइंड इमर्जेस फ्रॉम सोशल इंटरैक्शन। सेल्फ एंड माइंड क्या हो गया, सेल्फ एंड माइंड क्या हो गया, माइंड सेल्फ, दिमाग, पर्सनैलिटी किससे डेवलप होगी, सोशल इंटरेक्शन से। बस ये थ्योरी है, वो लोगों को देख के थ्योरी बनाई है, बहुत प्रैक्टिकल थ्योरी है। टेलकट पार्सन जी जैसे आइडियोलॉजिकल थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, एवोल्यूशनरी है। पहले चैप्टर 1 से बता रहा हूँ, सोशियोलॉजी भी एवोल्यूशनरी है। 3 स्टेजेस बताया था आपको, चौथा प्रेजेंट चल रहा है अभी। चलिए अब समझते हैं, बहुत इजीली समझ में आएगा। मीड ने एवोल्यूशनरी थ्योरी बताई, आपको बता चुका हूं। माइंड एंड बॉडी फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन बनते हैं, इससे सेल्फ बनेगा, सेल्फ को कंबाइन कर दोगे सोसाइटी बनेगा। लुकिंग ग्लास सेल्फ आपको याद है, मैं बता रहा हूं चैप्टर 1 से, GH मीड का क्या बोलते हैं, लोग ना शीशे में खुद को नहीं देखते, सोसाइटी जैसा देखना चाहती है वैसे देखते हैं। आपको लंबे बाल रखना पसंद है, लंबे बाल रखना पसंद है, सोसाइटी आपको क्या बोलती है, ये तो आवारा है। आप क्या बोलते हैं, नहीं ये हेयर स्टाइल गलत है। हेयर स्टाइल में क्या गलत सही, कोई कोड है, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिखा है, लॉ में कुछ कोड है, भारतीय न्याय संहिता में कोई कोड है, नहीं। सोसाइटी जैसा देखना चाहती है आपको, आप वैसे देखते हो, नहीं। वो बोल रहे हैं कि आप अपने आप को देखना सीखो। खैर, वो पढ़ के ये बोलते हैं कि जितने सेल्फ आप हो उसी सोसाइटी बनती है। सोसाइटी एंड सेल्फ का इंटरप्ले होता है, ठीक है। कॉस्मोलॉजिकल एवोल्यूशनरी थ्योरी कॉस्मोलॉजिकल, प्रैग्मेटिस्ट प्रैक्टिकल, बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स यूज कर रहे हैं। प्रैक्टिकल की जगह प्रैग्मेटिस्ट, एवोल्यूशनरी नॉर्मल, प्रैक्टिकल को कॉस्मोलॉजिकल एवोल्यूशनरी, नॉन डुअलिस्टिक अप्रोच, कम इंटरप्ले ऑफ सेल्फ एंड सोसाइटी, वही उसको नॉन डुअलिस्टिक बोल रहा है। दो नहीं है, एक ही है, दो वर्ड्स एक जान बोल लो, कंबाइंस बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। मीड में 4 पॉइंट लिख के आना है बॉडी में, एम्पेरिकल, प्रैग्मेटिस्ट, कॉस्मोलॉजिकल, एवोल्यूशनरी। मीड एम्फेसिस ऑन बायोलॉजिकल कैपेसिटीज, बायोलॉजिकल कैपेसिटीज पे मीड एम्फेसाइज करते हैं। मीड बोलते हैं
बायोलॉजिकल कैपेसिटी से बहुत चीज़ें पता चलती हैं। ऑफकोर्स आपके शरीर में, आपके दिमाग में, दिल में जितनी जान होगी, है ना, जितना रिस्क आप ले सकते हो, जितना डीप रिसर्च कर सकते हो, दिमाग, बायोलॉजिकल कैपेसिटी, शरीर में कितनी जान, स्टेमिना, एंड्योरेंस, कितना देर बैठ के पढ़ पाओगे, सब बताएगा, है ना। ब्रेन में भी डिपेंड करता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरल नर्व्स। मीड हाईलाइट्स इंपॉर्टेंस ऑन जेस्चर्स। मीड हाईलाइट्स इंपॉर्टेंस ऑन जेस्चर्स। जेस्चर्स या तो वर्बल हो सकते हैं, नॉन वर्बल हो सकते हैं। फंडामेंटल मैकेनिज्म ऑफ सोशल प्रोसेसेस जेस्चर। सॉरी। मीड सेज बायोलॉजिकल कैपेसिटीज इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट। ये भी आपको बताया। वर्बल जो आप बोल सकते हो, मूवमेंट करते हो, नॉन वर्बल होता है। 4 स्टेज होते हैं, इंटरनल, इम्पल्स, परसेप्शन, एक्सटर्नल, मैनिपुलेशन। मैंने पीवाईक्यू में इसका यूसेज नहीं देखा, इसलिए मैंने डिटेल में नहीं लिखा है। सोशल पार्टिसिपेशन ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल, बताया ना, सेल्फ बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, सोसाइटी बनेगा। सोसाइटीज कलेक्शन ऑफ सच सोशल एक्ट्स, जेस्चर, सिंबल, ठीक है। प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ इंक्लूड्स 2 पार्ट में डेवलप होता है, इनर कन्वर्जेशन, आउटर कन्वर्जेशन। इनर कन्वर्जेशन सब ने आपको बोला होगा, मेडिटेशन करो, खुद की सुनो, माइंडफुलनेस। आउटर कन्वर्जेशन, ऑब्जर्वेशन बोल लो, वर्बल, नॉन वर्बल। G.H. Mead की criticisms. William Skidmore comments that interactionists largely fail to explain why people consistently choose to act in a given ways in certain situations instead of all other ways they can have done. ये जो अंडरलाइन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम स्किडमोर, लियोन शेव्स्की, आपने नहीं सुना होगा नाम, हैज़ आर्ग्यूड दैट इंटरेक्शनिज्म इज लार्जली अ रिफ्लेक्शन ऑफ कल्चरल आइडियल्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी इन सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म। ओके, लास्ट थ्योरी, सेल्फ। सेल्फ बना है आई और मी से। आई एक्ट करता है, मी ऑब्जर्व करता है। आई प्लस मी इक्वल्स टू सेल्फ। सेल्फ इंटू सेल्फ सोसाइटी, सब चीज कनेक्टेड है। समझ में आ रही है? अकॉर्डिंग टू मीड अ पर्सन सेल्फ, ये देखिए कोट अनकोट मीड का नाम है, मार्क्स मिलने वाले हैं, रट लो। सेल्फ ग्रेजुअली मर्जेस आउट ऑफ यू योर इंटरेक्शन विद अदर्स। प्रोसेस ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ, अभी आपको ऊपर डिटेल बता चुका हूँ। आपको बहुत ईजी चीज़ें यार, आपको बहुत डिटेल बता चुका हूँ। 3 स्टेजेस इन प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। 3 स्टेज होता है, अर्ली, प्ले, गेम। अर्ली में क्या होता है, बच्चा ना देखता है, जेस्चर सीखता है। जेस्चर बताया ना, वर्बल या नॉन वर्बल। लर्निंग ऑफ सिग्निफिकेंट सिंबल्स। चाइल्ड एंगेजेस इन इंटरेक्शन विद अदर्स। चाइल्ड लर्न्स थ्रू गेम्स। 7 साल के ऊपर, 2 से 7 साल, 0 से 2 साल। अब रुको रुको रुको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। सोशियोलॉजी इज द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल यू कैन थिंक ऑफ। प्रेजेंटिंग टू यू एक्सक्लूसिव बैच। मॉडल आंसर्स दूंगा 15 दिन में, जो कंप्लीट करने वाले हैं करीब 45 क्वेश्चन के, 40-45 क्वेश्चन के एक्सक्लूसिव मॉडल आंसर वीडियो आपके पास, जिसके कारण आप सारे आंसर्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। जो नहीं भी आ रहे हैं उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। सिर्फ 100 बच्चों के लिए लिमिटेड है, ठीक है। सीरियस बच्चे चाहिए मेरे को। ज्वाइन करना है, टेलीग्राम पे मैसेज करो, यूसी हेल्पलाइन।